Today we will discuss about the radius of nth शेल, और हम इसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं। क्या? ऑर्बिट। nth ऑर्बिट या शेल किसी भी एटम का, इसका रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे? शेल का रेडियस और nth शेल का रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे? जब एक एटम है हमारे पास, इसका रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे? ये न्यूक्लियस है, इसके साथ ये न्यूक्लियस से शेल तक ये फासिला, ये डिस्टेंस, ये रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हमने एक फार्मूला लिखना है। ये है Rn, यानी रेडियस ऑफ nth शेल और ऑर्बिट। ये बराबर है 0.529 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर डिवाइड बाई z, सिर्फ z है। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम यूनिट है लेंथ का। इसका ये बराबर है, ये 1 एंगस्ट्रॉम जो है बराबर है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है। ठीक है, और ये n स्क्वायर डिवाइड बाई z, ये n क्या है? शेल है, नंबर ऑफ शेल हमें बताता है। n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ शेल हमें बताता है। और ये z क्या बताता है हमें? ये हमें एटॉमिक नंबर बताता है, या इसका मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर का मतलब ये है कि किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें बताता है, या हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बताता है। ठीक है, ये है। तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू से आपको समझाते हैं कि भाई ये किस तरह इस किसी भी रेडियस, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है। इस एक एटम, सपोज हम हाइड्रोजन लेते हैं। इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक मास B1 है और एटॉमिक नंबर B1 है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का। तो हम, और ये फर्स्ट शेल में ये इसका इलेक्ट्रॉन क्या है? फर्स्ट शेल में इसका एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी 1 है। ठीक है, और फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन क्या है? रिवॉल्विंग कर रहा है। तो आप बताएं कि इस शेल का जो रेडियस है वो कैसे फाइंड करेंगे? इस फार्मूले के थ्रू से आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये गिवन है कि एटॉमिक नंबर 1 है। इसका मतलब ये है कि इसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और इस शेल का रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे? जब ये कौन सा शेल है? फर्स्ट शेल है, तो n = 1, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो z = 1। सो लेट्स टू पुट in place of this and this 1. So to find the radius in place of, here is 1, not n. This is for nth orbit. For the first orbit of the hydrogen, R1 is equal to 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसके बजाय 1, और ये इसके ऊपर स्क्वायर है, और क्या है? z के बजाय भी 1 है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम के शेल में, और फर्स्ट शेल है, तो n = 1, और ये इसके साथ स्क्वायर है फार्मूले का। तो इसको हम R1 रेडियस ऑफ द फर्स्ट, यानी रेडियस ऑफ द फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। या हमें पता है कि एंगस्ट्रॉम इज़ द यूनिट ऑफ व्हाट? लेंथ। इट इज़ इक्वल टू दिस 1 एंगस्ट्रॉम, बराबर है किसके? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है ये। दिस, इन प्लेस ऑफ दिस एंगस्ट्रॉम वी कैन राइट दिस 10⁻⁻10 मीटर, राइट, इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 मीटर। तो ये भी आंसर है, ये भी है। ठीक है, तो ये हमने हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट शेल है,
इसके लिए हमने रेडियस निकाल लिया, इतना रेडियस है या इतना है, ये एंगस्ट्रम में है, ये मीटर में है, राइट। इस हाइड्रोजन एटम का जो शेल है, फर्स्ट शेल, इसका रेडियस हो, ये रेडियस इतना है या इतना है, ठीक है। आपको अगर मेरा चैनल पसंद हो, ये लेक्चर हमें आपको अगर पसंद हो तो ये ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स। अच्छा, इस फार्मूले के थ्रू से तो हम फाइंड कर सकते हैं रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये आर एन, ये जो रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर को और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको? जेड को। यानी इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड दिस इज़ डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जितने नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा हो इतने ही इसका रेडियस ज़्यादा होगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो इतने ही जिस शेल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इतने ही कम ऑर्बिट्स होंगे। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी देखें, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये जो पाथ्स हैं इलेक्ट्रॉन्स जिसमें रिवॉल्विंग कर रहा है, इसको हम ऑर्बिट कहते हैं। ये एक ऑर्बिट हुआ, ये दूसरा है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। देखिए, ये इसका क्या मतलब है और इसका क्या। पहले हम इसकी तरफ आते हैं। देखिए, ये चूँकि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हमें शो कर रहा है, ये n, जितने ये ऑर्बिट्स ज़्यादा हो, ये जो पाथ्स हैं ना अराउंड द न्यूक्लियस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग कर रहा है, जितने ये शेल्स ज़्यादा हो, ठीक है। सपोज़ ये रेडियस है, ये स्मॉल है, ये लार्ज बन गया, जितने ज़्यादा हो इतना ही ये रेडियस बढ़ती है, ठीक है। आप ये समझ सकते हैं इससे कि इधर रेडियस कम है, जितना रेडियस शेल्स की तादाद बढ़ जाती है इतना ही इसका रेडियस और बढ़ती है, रेडियस बढ़ता है, ठीक है। तो ये इसका डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। दूसरा मतलब ये है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, चूँकि ये हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बताता है, और हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं और जो कि पॉजिटिव चार्जेस हैं इसके ऊपर और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, इसका मतलब ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, सपोज़ फर्स्ट शेल में 2 है, इसमें सेकंड में 8 है, इसके बाद थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं या जैसे इस तरह, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती है, ठीक है, इतना अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अपोजिट चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन होता है, ये कूलम्स अट्रैक्शन, इसको हम कूलम्बिक अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं, वो ज़्यादा हो जाती है। जितने ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो, एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, इतना ही कूलम्बिक फोर्स ज़्यादा हो जाएगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड शेल, between the nucleus and electrons. Due to this attractive force, the shell become smaller. That's why it is inversely relation between the radius of the shell with the increase in the number of electrons, right? आपको अगर मेरा चैनल पसंद हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।